श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज समय के अनुसार हम आपको संक्षिप्त में कथा का अनुष्ठान कराएंगे और मनुष्य जीवन का महत्व क्या है, मनुष्य तन किस लिए मिला है, इस पे हम चर्चा करेंगे। आप सभी हमेशा कथा का अनुष्ठान करते हैं, श्रवण करते हैं वाणी भागवत, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि परमात्मा का कृपा की पहचान क्या है। परमात्मा की कृपा की पहचान है मनुष्य जन्म, मनुष्य शरीर। परमात्मा की अपार कृपा और मेहर से हमें ये मानव तन मिला है। 28वां सतयुग, 28वां त्रेता, 28वां द्वापर, 28वां कलयुग में मनुष्य तन मिला और 28वें कलयुग में सतगुरु महाराजा के हमें जगा दिए। इससे बड़ा मेहर और कृपा क्या होना चाहिए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हम मनुष्य कहते हैं कि हमें कुछ मिला ही नहीं, कुछ मिला नहीं। अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया, हे प्रभु आप ये बताइए कि मनुष्य यदि किसी जीव जंतु को मार देता है तो उसको पाप लगता है, और वही यदि जानवर किसी जानवर को मार देता है तो उसको पाप क्यों नहीं लगता। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी से कहा, हे अर्जुन, जो जीव है, जैसे जंगल में शेर है, वो किसी जंतु को जीव को मार देगा तो उसको पाप नहीं लगेगा, लेकिन यदि मनुष्य किसी भी एक सर्प को भी मार देगा तो उसको पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों का जो जितना हम लोग ने पाप किया है, जितना पाप कर्म किया, उस पाप कर्म का फल इस मनुष्य तन में आके भुगतना है। 84 लाख योनियों के पाप कर्म का फल इस मानव शरीर में आके भुगतना है और इन सारे जन्मों का पाप का प्रायश्चित करके इस मनुष्य तन में और परमात्मा की प्राप्ति करनी है। अर्जुन जी ने कहा, यदि कोई शेर जंतु को मार देता है तो वो भी मांसाहार करता है, उसको क्यों नहीं पाप लगता। तो भगवान ने कहा कि उसकी बुद्धि उतना ही तक है, इसलिए उसका उस जन्म का उस योनि के पाप उसे मनुष्य जन्म दे के भेजते हैं कि 84 लाख योनियों के जितने पाप कर्म किए, सारे पाप कर्मों का फल इस जन्म में भुगत के और मनुष्य तन पाके भजन करके परमात्मा के प्राप्त कर लो। लेकिन मनुष्य तन में भी हम राक्षसी भोजन को भक्षण कर रहे हैं, मनुष्य तन पाके भी हम मांसाहार कर रहे हैं। फिर उस योनि से और इस योनि से फर्क क्या है, अंतर क्या है? कुछ भी नहीं, क्योंकि उस योनि से छुटकारा पाने के लिए परमात्मा ने हमें मनुष्य तन दे के भेजा और ये भी कहा कि जो मदिरा पान करते हैं, मांसाहार करते हैं, मनुष्य जन्म में आके भी ये गलती जो करता है उसको अगले जन्म में सूअर योनि में भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि वो आके इस जन्म में इस जन्म को ऐसे ही गंवा दिया। भक्ति बिना पशु, भक्ति बिना नर पशु समाना। उसको इसलिए सूअर की योनि में भेजा जाता है, उसकी बुद्धि उस लायक कर दिया जाता है, वो विष्ठा खाने लायक हो जाता है और उसको ये स्मरण है कि हमने किसी गलती के कारण इस योनि में हम आए, और मनुष्य वही कार्य इस मनुष्य जीवन में भी आके कर रहा है। महाराज आप चिंतन कीजिए, जो मनुष्य जीवन में आप प्राप्त कर सकते हैं, अन्य योनि में कोई भी ऐसा जीव जंतु नहीं है कि वो प्राप्त कर सके। मनुष्य जीवन में आके आप परमात्मा की पहचान कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा बताओ, आप कुत्ता बिल्ली परमात्मा की पहचान कर पाएंगे? नहीं कर सकते। एक मनुष्य के ही परमात्मा ने इतना विवेक और ज्ञान देके भेज दिया कि जाओ तुम मुझे भजो और इस नरक योनि से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पा जाओ।